नमस्कार मित्रों साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, घर घर में ये समस्या देखने में आ रही है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और ये बातें इस कदर बढ़ जाती है कि माता पिता और बच्चों में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। आज का वीडियो उसी विषय पर मैं आपको कुछ क्लियरेंस करना चाहता हूं, जहां मैं कुछ मैसेज बच्चों को देना चाहता हूं, कुछ मैसेज बच्चों के माता पिता को भी देना चाहता हूं। बच्चों के लिए मेरा यह पैगाम है कि पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता तो सबसे पहले पढ़ाई को आपको समझ लेना होगा कि पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ने को आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पढ़ना आपके लिए अभी बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी पढ़ लिया तो सारे जीवन आपको यह पढ़ाई काम आएगी और इसके फलस्वरूप आप जीवन भर आर्थिक स्वतंत्र भी रहेंगे। आपको कभी जीवन में पैसों की तकलीफ नहीं होगी। पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लगता तो कुछ बातों को मैं आपको ध्यान देने की बताना चाहूंगा। पढ़ने और परीक्षा देने से आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि यह सिलसिला तो आपके जीवन में लगातार चलने वाला है। यह चीज आपको समझ लेनी चाहिए। अभी आपको पढ़कर परीक्षा देनी पड़ती है। जब आप मम्मी पापा या घर के गार्जियन बन जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, तब आपको जीवन में चुनौतियां पहले आएंगी और फिर आपको उसके समाधान खोजने पड़ेंगे और आपको यह मालूम भी नहीं होगा कि कौन सी चुनौतियां आने वाली है। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ने से काम चल जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको बराबर जीवन में पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी और सब काम आपको नियति के अनुसार करने पड़ेंगे। जीवन में अनुशासन हमको प्रकृति सिखाती है। हम मनुष्य सबसे ज्यादा अनुशासन तोड़ते हैं और इस वजह से ही हमें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब जब हम अनुशासन तोड़ते हैं प्रकृति की तरह, तब तक हमारे जीवन में परेशानियां पैदा होती है। आप देखते हैं जिस तरह प्रकृति में कोई भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, तो चारों तरफ परेशानियां और चुनौतियां पैदा हो जाती है। इसलिए हमें हर संभव चुनौतियों और परेशानियों को संभालने के लिए अपने जीवन को अनुशासनबद्ध तरीके से ही जीना चाहिए। इसके लिए आपको समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना और हर काम आपको समय के अनुसार ही, समय पर ही करने की कोशिश करनी चाहिए। सोने, उठने और भोजन के लिए तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस क्रिया के सुचारू रूप से चलने से, समय से चलने से हमारे मस्तिष्क में अनेक तरह के रसायन इस क्रिया की वजह से नियंत्रित होते हैं। इसलिए हमें इनका पूरा अनुशासन से पालन करना चाहिए, नहीं तो परिणाम स्वरूप बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से पेरेंट्स की भी होती है। खाने पीने और सोने में अगर अनुशासनहीनता हमारे जीवन में आती है तो इस वजह से बच्चों का मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। उनमें तनाव और चिड़चिड़ापन रहने लगता है। इस दौरान बच्चे का मन कहीं और लगा हुआ होता है, ऐसा भी हमको समझ लेना चाहिए। बच्चा भटक जाता है, बच्चा पढ़ाई छोड़कर कहीं और इस स्क्रीन की दुनिया में कहीं मन लगाने लगता है। बच्चों का और कहीं लुभावनी चीज में मन लगने की वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई बार बच्चे जब माता पिता की निगरानी में नहीं रहते और बच्चों को माता पिता ध्यान से नहीं देखते, नजर बच्चों पर नहीं रखते, तो बच्चे अपना होमवर्क और सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाते और इस तरह कई बार दूसरे लोगों में, दूसरी स्थिति में, मोबाइल आदि के चुंगल में फंस के और कहीं भटक जाते हैं और उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। इस वजह से कई काम पिछड़ जाते हैं। इस एक अनुशासन के टूटने से कई तरह की चुनौतियां और परेशानियां माता पिता के जीवन में आकर खड़ी हो जाती हैं। इन सबके कारणों की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और उन्हें पढ़ाई बोझ लगने लगती है। उनको आनंद और कहीं आने लगता है, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। बच्चों के लिए यह संदेश मैं देना चाहूंगा कि पढ़ाई में बाधा बनने वाली चीजों को आपको चुन चुनकर एक सूची बनाकर लिखना चाहिए और एक एक करके उन सब से दूर होने की योजना पर काम करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करना चाहिए। जब भी आप पढ़ें, आपको शांति की जगह पर बैठकर पढ़ना चाहिए, शांत होकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी योजना बना लेनी चाहिए कि मुझे कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इससे आप एक संकल्पबद्ध तरीके से अपना निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक कुछ निश्चित पढ़ाई कर पाते हैं। टाइम टेबल आपको जरूर सेट करना चाहिए, मैं इतनी देर पढ़ूंगा। इस तरह आपका जब पढ़ने का टाइम टेबल रहता है, आप उस समय के दौरान निश्चित रूप से पढ़ते हैं और आप कभी भी अपने पढ़ाई से आपका मन और ध्यान नहीं हटता। आप पढ़ाई के कामों को विशेष रूप से, नियमित रूप से कर पाते हैं। इस पढ़ाई के समय पर ध्यान भटकाने वाली चीजों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे टीवी चल रहा हो, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको इस दौरान मोबाइल और गैजेट्स को अलग रूम में रखना ही ज्यादा बेहतर होगा। कई बार बच्चों में ऐसा भी देखने में आता है कि उन्हें मोबाइल का एडिक्शन जैसा लग जाता है और वे 2-2 मिनट, 1-1 मिनट के अंतराल पर बार बार अपनी पढ़ाई छोड़कर मोबाइल के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर विभिन्न तरह की रील और सूचनाएं देखने में लगे रहते हैं। इस तरह इस ध्यान
भटकाने वाले मोबाइल से आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। पढ़ाई को आपको हमेशा सिलेबस के नियमों के अनुसार, जरूरत के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपका काम नियमानुसार चलते रहता है और आपका पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई के नियमों के प्रति हमेशा आपको अनुशासित रहना है, क्योंकि आपको पढ़ना जरूरी है। यह बात समझ लेनी है, पढ़ाई के बिना आपके जीवन का कोई अस्तित्व वर्तमान में नजर नहीं आता। मित्रों और साथियों, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको अपनी नींद की रूटीन भी चेक करने की जरूरत है। आप माता पिता के लिए भी यह मेरा एक संदेश है कि पर्याप्त और अच्छी नींद लेने से हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहता है, हमारे मन और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, हमारे मस्तिष्क को इस नींद के दौरान फिर से नई ऊर्जा मिलती है। हमारे मस्तिष्क में कई तरह के केमिकल का विस्तार होता है। जब बच्चा आपका नींद पूरी तरह से नहीं लेता, समय से सोता नहीं है और पूरी नींद नहीं लेता है तो उसका केमिकल डिस्टर्ब भी हो जाता है। इस वजह से भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहा है कि नहीं, इसका आपको पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। और बच्चों के लिए संदेश मेरा यह भी है कि वे नींद पूरी लेने की कोशिश करें। आपको जितनी देर की नींद की जरूरत महसूस होती हो, उस नींद को आपको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोकर उस नींद को कवर करना चाहिए। आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। इसमें 4-5 स्टूडेंट जब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो इससे पढ़ाई में मन भी लगता है, रिवाइज भी हो जाता है। एक चार्ट बनाकर आपको विजन बोर्ड पर अपनी टेबल चेयर के सामने रखना चाहिए और उस अनुसार अपनी पढ़ाई को फॉलो अप करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप कब क्या पढ़ेंगे इसकी अगर योजना रहती है तो इस समय आपको पढ़ने के दौरान आपका जब कार्यक्रम पहले से सुनियोजित रहता है तो आपका उससे पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई में मन न लगे तो इसके लिए आपको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान आपको जो आपने कल पढ़ा, परसों पढ़ा या पहले पढ़ा, उसके रिवीजन के लिए समय जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन करने से वह चीज हमारे मस्तिष्क में पक्की हो जाती है। पढ़ाई के दौरान आप जो भी पढ़ें उसको नोट्स के रूप में बनाने की आपको आदत रखनी चाहिए कि उस एक शब्द या एक लाइन को देखते ही जो आप पढ़े हैं वो आपको पूरी चीज याद आ जाए। इस तरह आपको जब अपनी पढ़ी हुई सब बातें फिर से याद आ जाती है तो आपका पढ़ने में मन लगने लगता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, पढ़ी हुई चीज जब बच्चों को याद नहीं रहती तो वो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। कभी कभी आप बच्चों का यदि पढ़ने में मन न लगे तो आपको घूमते घूमते भी पढ़ाई करने का अभ्यास करना चाहिए। पैदल चलने और घूमते घूमते पढ़ने से आपका पढ़ाई में मन भी लग जाता है और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाता है। फिर भी यदि आपका मन न लगे तो आपको पढ़ने के नए नए तरीकों को खोजना चाहिए और किसी भी तरह पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ते समय आपको अधिक से अधिक कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको आलस्य भी नहीं आता और इससे आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। थोड़ी थोड़ी देर पर जल का सेवन भी आपको करते रहना चाहिए। आजकल बच्चे जल कम से कम पीते हैं और जल कम पीने की वजह से भी उनके मस्तिष्क में अच्छी तरह से रसायन नहीं बन पाते और इस वजह से भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपको यह भी देख लेना है कि अगर आप जल का सेवन कम करते हो तो आपको जल का सेवन पूरी तरह से अच्छी तरीके से करना चाहिए। आपकी पढ़ाई के पीछे का आपको उद्देश्य भी बनाना चाहिए। इस उद्देश्य को बनाने से आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। आपको देखना चाहिए इसको पढ़ने से मेरा क्या लाभ होगा, इस पढ़ाई से आप अपने किस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। इस तरह जब आप अपने उद्देश्य को लिखकर मनन करते हैं तो आपका फिर से पढ़ाई में मन लगने लगता है, आपका पढ़ने के प्रति उत्साह बनने लगता है। इन सब क्रियाओं से आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं और पूरा फोकस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और पढ़ने के लिए आपके अंदर दूसरे कामों की तरह, खेलने कूदने की तरह, मोबाइल में रील देखने की तरह ही जोश बने रहना भी जरूरी है। इस तरह कुछ कमियों को, कुछ चीजों को ध्यान में रखने से आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। रोज आपको थोड़ी देर प्राणायाम की आदत जरूर रखनी चाहिए। इससे आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं और पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। अगर पढ़ने में फिर भी मन नहीं लगता तो आपको सूर्य को प्रणाम करने की आदत भी डालनी चाहिए। सूर्य को आपको जल डालने की आदत से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान के उदय होने से ही हमारे सृष्टि का कार्य शुरू होता है और सूर्य भगवान हमारे साक्षात देव स्वरूप होते हैं। इनकी शरण में जाने से हमारी कोई भी त्रुटि होती है तो वो दूर हो जाती है। पढ़ने में इसके बाद भी मन नहीं लगे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता है और गणेश जी को हमें बुद्धि की प्राप्ति के लिए, विद्या में मन लगे, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर इन सब को करके भी आपका अपने में अगर मन न लगे तो आपको सरस्वती, जो वाणी की देवी हमारे शास्त्रों में कही गई है, विद्या की देवी हमारे शास्त्रों में कही गई है, पढ़ाई शुरू करने से पहले उनका भी चिंतन कर लेना चाहिए। पढ़ाई में मन न लगे तो आपको मम्मी पापा को, अपने गुरु को भी प्रणाम करने की आदत
डालनी चाहिए। इन सब क्रियाओं के करने से आपका पढ़ाई में निश्चित रूप से मन लगने लगेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको मोर पंख को अपने मस्तिष्क पे छुआकर या स्पर्श कराकर भी पढ़ने बैठने की आदत से आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। छुट्टी के दिन आप माता पिता अगर बच्चों के हाथ से गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं और इस दौरान आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसका मन पढ़ाई में लगे, और बच्चे अगर गौ माता से प्रार्थना करते हैं तो हमारे शास्त्रों में बताया जाता है इससे भी उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है। और आप बच्चों को ऑलरेडी स्क्रीन की आदत लग गई है, आप इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह भी आपके पढ़ाई का काम सुचारू रूप से चल सके तो इसमें भी वर्तमान में कोई बुराई नहीं है, किंतु आपको पढ़ना पड़ेगा। हमेशा सोशल मीडिया पर समय देते वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ घंटा बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको पढ़ने के लिए आपके मन से लड़ाई करनी होगी, आपको पढ़ने के लिए जिद करनी होगी कि मैं पढ़ूंगा तभी आप पढ़ पाएंगे। पढ़ते वक्त आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपका पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई के समय को भूल कर भी टाल मटोल करने की आदत से आपको बचना है। हर हाल में आपको पढ़ाई के वक्त सोशल मीडिया से दूर रहना है, उसको छूना भी नहीं है, तब आप जीवन में पढ़ पाएंगे। आपको यह समझ लेना है कि पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अपने स्टडी टेबल को भी साफ सुथरा रखने की जरूरत है। अगर संभव हो तो आप पेरेंट्स भी उसकी टेबल को साफ रखने की व्यवस्था पर आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चों का स्टडी रूम अलग बनाकर रखना चाहिए, आपको भी वहां बैठकर कोई पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चा आपकी निगरानी में पढ़ सके। पढ़ने की टेबल के आसपास एक घड़ी की व्यवस्था भी रखें ताकि बच्चा अमुक समय के लिए कितनी देर पढ़ेगा, उसे इस तरह की जानकारी रहने से उसे एक लोभ लालच की वजह से अपनी जिम्मेदारी समझ जाती है कि समय तो बीतता जा रहा है, वो पढ़ाई पर फोकस कर पाता है। वह बच्चा बार बार घड़ी को देखते हुए भी किसी तरह पढ़ लेता है कि थोड़ी देर ही मुझे पढ़ना है, अमुक समय तक ही मुझे पढ़ना है, और पढ़ाई का काम इस तरह पूरा हो जाता है। पढ़ाई के रूम में आपको ध्यान रखना है कि उसके रूम को पूरी तरह से व्यवस्थित रखना है। आसपास आपको प्लास्टिक के हरे गाछ, हरे फूलों, हरे पत्तों की व्यवस्था भी रखनी है, इससे भी बच्चे का मन शांत रहता है और पढ़ाई पर फोकस कर पाता है। टेबल और चेयर जिस पर बच्चे को बैठकर पढ़ना है, उसका भी अगर रंग हरा हो तो उसका पढ़ाई में मन लगता है। आप पेरेंट्स और बच्चों दोनों को अपनी आदतों का पूरा ध्यान रखना है। बच्चों की आदत जैसी बनती है वैसे ही उनका पढ़ने लिखने का नियम बनता है, इसलिए पढ़ने लिखने का कमरा साफ सुथरा रखना है और अपनी आदत का पूरा ध्यान रखना है कि वो अपनी आदत तोड़े नहीं। और बच्चों के बारे में आप माता पिता को यह बातें जान लेनी चाहिए, जैसा बच्चा आप माता पिता को करते हुए देखता है वैसा ही वो बनता है। इसलिए आपको अपने सोने उठने की आदत, मोबाइल के उपयोग करने की आदत नियंत्रित रखनी चाहिए। बच्चे के सामने तो विशेष कर अनुशासन में ही इन सब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो आप में देखता है उसी के अनुसार अपना जीवन बना लेता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि छोटे परिवार होने की वजह से घर में सिर्फ 4 लोग होते हैं, आजकल एक बच्चा होता है, माता पिता अपना कमरा बंद करके सो जाते हैं और बच्चे को दादी या दादा जो अकेले रह जाते हैं उनके पास छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद दादा या दादी भी सो जाते हैं और बच्चा अपना मोबाइल की दुनिया में रात भर जगते रहता है। इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, उस बच्चे के मस्तिष्क में नए नए रसायन बनने लगते हैं, उसका दिमाग भ्रमित होने लगता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अपनी निगरानी में रखने की कोशिश करें। बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़े, हर हाल में आपको इस तरफ उसका ध्यान करना है। बच्चा सोते सोते न पढ़े, यह भी ध्यान रखना है। आप बच्चों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि सोने से आलस्य आता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपको पढ़ने की आदत हर हाल में डालनी है। आज की आपकी आदत ही कल आपका भविष्य बनने वाली है, आपको यह बात समझ लेनी है। इसलिए आपको हमेशा पढ़ने की आदत का विशेष ध्यान रखना है। मन की बात न सुनकर बार बार अगर मन यहाँ वहां भी भटके तो पढ़ाई में जबरदस्ती आपको मन लगाने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ना आपको जरूरी है, पढ़ना आपको पड़ेगा और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अब इस पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आपके आलतू फालतू दोस्तों को जो अनावश्यक सूचना देते हैं, व्यर्थ की बातों में आपका समय बर्बाद करते हैं, उनको भी इग्नोर करना है, उनके मैसेजेस नहीं देखने हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी है। सुबह सुबह अगर आप ताजी ऊर्जा के साथ पढ़ते हैं तो यह आपका अवचेतन मन उस समय जागृत रहता है, उस समय आपको पढ़ा हुआ तुरंत याद हो जाता है, इससे आपका पढ़ाई में और भी मन लगता है। बीच बीच में अगर पढ़ने के दौरान आपका मूड स्विंग होता आपको दिखाई दे तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। इस ब्रेक लेने के दौरान आप कुछ भोजन कर सकते हैं, थोड़ी देर पैदल चल सकते हैं, कुछ चूरन खा सकते हैं, कुछ टॉफी खा सकते हैं, इससे आपका मूड स्विंग हो जाता है। आपको सेल्फ स्टडी की जिम्मेदारी खुद समझने की जरूरत है। आपको समझकर पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जितना आप समझ कर पढ़ते हैं उतना ही आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती है आपका पढ़ने की तरफ उत्साह भी बढ़ने लगता है। अगर आपका अकेले बैठकर पढ़ाई करने में मन नहीं लगता तो आप किसी आसपास के कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर की भी मदद ले सकते हैं, इससे आपका पढ़ाई में मन लगे। आपको ये देखना है कि कैसे मेरा पढ़ाई में मन लग सकता है, इसके लिए आपको तरह तरह के प्रयोग करके हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, यह बात समझ लेनी चाहिए। कई बार कुसंगति के प्रभाव से भी आप बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, इसके लिए आपको माता पिता से इस विषय में खुलकर बात करना चाहिए, क्योंकि माता पिता को आप हर बात बता सकते हैं। माता पिता निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे, और अगर आपको माता पिता को बताने में किसी तरह का संकोच हो तो आप अपने चाचा चाची या परिवार के किसी अन्य सदस्य या अपने किसी विश्वासी मित्र से भी बातें कर सकते हैं। छात्र जीवन जैसा शानदार समय किसी भी मनुष्य को जीवन में फिर से घूम कर नहीं मिलता, इसलिए आपको खूब ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई में मन लगे इसके लिए आपको एक बार में एक चीज को पढ़ने की तरफ ही फोकस देना है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर समय एक चीज पर ही फोकस करता है। आपको यह भी देख लेना है कि जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आसपास किसी तरह की टीवी की आवाज, किसी तरह की गाने की आवाज, किसी तरह का शोरगुल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इससे आपका पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है, और बार बार डिस्ट्रैक्शन होने से आपका पढ़ाई से मन उचट जाता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर पढ़ाई में मन ना भी लगे तो जबरदस्ती आपको पढ़ने के लिए निरंतर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से कोई काम अगर हम निरंतरता से करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आपको अपना आत्मविश्वास कहीं भी खोना नहीं है, आपको समझ लेना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई में मन लगने के बीच बीच में जब मन बदलने लगे, यहाँ वहां भटकने लगे, तो आप थोड़ी देर टहलने के लिए भी निकल सकते हैं। इस दौरान आप कोई च्युइंगम चबाकर भी अपने मस्तिष्क को व्यायाम करवा सकते हैं। बीच बीच में कोई चित्र भी बना सकते हैं, बीच बीच में कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इससे भी हमारा मन फिर से यहाँ वहां घूमकर अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कुछ शिक्षक हमें पढ़ा रहे होते हैं और आपको वो चीज उस शिक्षक के माध्यम से समझ में नहीं आती। जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं अगर वहां आपको कुछ इस तरह की असुविधा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करके भी शिक्षक को बदलने की व्यवस्था कर सकते हैं, किंतु आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कई बार आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे तो 1 से 100 तक सीधी गिनती करें, फिर आप उल्टी गिनती करें, इससे भी आपका मन और मस्तिष्क तैयार होता है। और कई बार आप थोड़ी देर कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनकर भी अपने मन को फिर से पढ़ने के लिए तरोताजा कर सकते हैं। कई बार इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ थोड़ी देर नाच सकते हैं। आपको हर संभव कोशिश करनी है आपका पढ़ाई में मन लगे। फलों का सेवन आप बच्चों को निश्चित रूप से करना चाहिए, जैसे अंगूर, केला, पपीता, खरबूजा, अनार आदि। ये सब फलों के सेवन करने से आपका मूड स्विंग होता है, आपके मस्तिष्क में नए केमिकल बनते हैं, इससे आपका पढ़ाई में मन लगता है। आप बच्चों को फलों को खाने के साथ साथ दूध भी नियमित रूप से पीना चाहिए, क्योंकि दूध में सभी तरह के रासायनिक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में आपके मन, आपके मस्तिष्क और चुस्त दुरुस्त शरीर को बनाए रखने के लिए आपको दूध में सब कुछ मिल जाता है। आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा सिर्फ दूध के ऊपर ही शुरू के 2-3 साल निकाल देता है। यह हमारे लिए एक सीखने योग्य बात है कि हम हर उम्र में थोड़ा सा दूध जरूर पिए। दूध माने मैं पैकेट के दूध की सुझाव नहीं दे रहा, आपको गौ माता का ताजा दूध जरूर पीना चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो इस वजह से भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। यह बात भी आप अपने जीवन में देख लें, कहीं आप मीठा ज्यादा तो नहीं खा रहे, या आप कहीं भोजन ज्यादा तो नहीं कर रहे, या ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे। इस वजह से भी आपको आलस्य आता है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि जब हम अधिक मीठा खाते हैं या अधिक ईटिंग करते हैं तो इससे हमारा मूड स्लो होता है और हमारे शरीर में आलस्य घेर लेता है। इसलिए आपको यह भी देखना है कि कहीं आपको मीठे से परहेज करने की जरूरत तो है कि नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कहाँ आपकी भूल हो रही है सिर्फ आपको वही खोजने की जरूरत है। पढ़ाई में मन लगने के लिए शरीर का चुस्त और फुर्तीला होना भी जरूरी है। इसके लिए आपको कोई ऐसा आउटडोर खेल खेलने की आदत रखनी चाहिए जिससे शरीर से पसीना निकले। इससे आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है और मन भी एकाग्र होता है, क्योंकि पसीना निकलने के दौरान शरीर के सभी नकारात्मक रसायन निकल जाते हैं। क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपकी कमियां जहां भी है आपको खोजनी है। हमारा जीवन हमारे विचारों का दास है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम वास्तव में व्यवहार करने लगते हैं और बनने लगते हैं, और वही बातें हम बोलने भी लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में हम सकारात्मक ही सोच बनाकर रखें। अगर पढ़ाई आपको असंभव सी लगती है तो भी अपने मुंह से यही बोलें कि मेरे लिए पढ़ना आसान है। आप माता पिता भी बार बार अपने बच्चों के लिए यही बात अपने मुंह से बोलें कि मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत सरल है। अपने मुंह से आप जैसी बातें बोलते हैं
वैसे ही परिणाम आपको देखने में आते हैं। इसलिए बार बार यही विचार हमें मन ही मन दोहराने चाहिए, आप बच्चों को भी बोलने चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उसी को हमारा अवचेतन मन और यह ब्रह्मांड सत्य करने लगता है। इसलिए किसी भी स्थिति में आपको हमेशा अच्छा ही बोलना है, अच्छे विचारों को ही सोचना है, क्योंकि आज वर्तमान भी हमारे पिछले विचारों का ही परिणाम है। अगर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो यह कहीं ना कहीं हमारी सोच और विचार में ही बैठ गया है, इस वजह से मन नहीं लग रहा। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। कई बार हमें पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता, इसकी वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ऐसे में हम जो चीज समझ न आए उसे हम बार बार अपने शिक्षक से पूछें, क्योंकि आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक शिक्षक आपको अलग अलग तरीके से बार बार समझाएगा। और आपको इसमें कभी भी शर्म या झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, प्रश्न पूछने वाला कुछ समय के लिए मूर्ख रहता है, और जो बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछता वह सारे जीवन मूर्ख रह जाता है, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए आपको यह बात भी बता देता हूँ, आपको देख लेना है कि कहीं इस वजह से तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इसके अलावा किन कारणों से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसे भी आपको खोजना और समझना होगा। इसके लिए आप अपने माता पिता से सलाह करें, कोई मेंटर या सलाहकार से सलाह करें, आप मुझसे भी मेल करके पूछ सकते हैं। कुछ यह कारण भी होते हैं कि जिस वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे बच्चे का अगर मन अशांत रहता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अत्यधिक बच्चा टीवी देखता है और मोबाइल पर रील्स और वीडियो अधिकतर देखता है, अपना अधिक से अधिक समय अगर स्क्रीन पर बिताता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हम मानव सबसे अधिक अपनी ऊर्जा का खर्च आंखों से करते हैं। बच्चा रील और टीवी और मोबाइल के माध्यम से अपनी सारी ऊर्जा वहां खर्च कर चुका होता है, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसी तरह आपको यह देखना है कि बच्चे को किसी भी तरह मोबाइल और सोशल मीडिया से सावधान रखना है। आजकल तो वर्तमान में ऐसा भी देखने में आ रहा है कि माता पिता अपनी मानसिक शांति के लिए बच्चे को मोबाइल पर रील देखने के लिए घंटों घंटों छोड़ देते हैं, और घंटों घंटों मोबाइल पर जब बच्चा रील देखता है तो उसे यह गलत आदत पड़ जाती है, जो बाद में छुटाई नहीं छूटती और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसी तरह और माता पिता को देख लेना है कि छोटे उम्र से ही जितना देर से हो सके अपने बच्चे को मोबाइल की संगत कराएं। पढ़ाई में अगर बच्चे का मन नहीं लगे तो पढ़ाई के साथ साथ रोज थोड़ी देर व्यायाम करना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर जरूरत हो तो आप माता पिता को उसके लिए ट्रेनर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से मस्तिष्क में नए नए हैप्पी हार्मोन्स का जन्म होता है, उसके मन में उत्साह बढ़ता है और उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है। इसके लिए अगर वो आपका बच्चा थोड़ा हेवी वेटेड है तो आप योग की व्यवस्था भी प्रारंभिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे के शरीर से पसीना निकले उसके लिए बच्चे के लिए घर पे ही आजकल जुम्बा डांस की व्यवस्था भी की जा सकती है। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए भोजन के दौरान आपको देख लेना है ऐसी चीजों का ही सेवन वो करे जो ताजा हो, प्राकृतिक हो। ताजा भोजन, तुरंत बना हुआ भोजन ही आपका बच्चा खाए। पढ़ने का समय उसका कभी भी भोजन के तुरंत बाद का न रखे, क्योंकि इससे उसके अंदर आलस्य का जन्म होता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके अलावा अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे हमें बादाम, अखरोट आदि भी खिलाना चाहिए। उसके अलावा उसकी इस आदत को देख लेना चाहिए कि कहीं आपका बच्चा पिज्जा, बर्गर अधिक तो नहीं सेवन कर रहा, क्योंकि ये पदार्थ उसके मन को स्लो करते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए बच्चा दिमागी खेल, शतरंज और पजल आदि को सॉल्व करे। तो इसके लिए इस तरह के खिलौनों को बच्चे के सामने ज्यादा करके रखें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश हर संभव आप माता पिता को करनी चाहिए। कोशिश करके आपका बच्चा कोई अच्छी पुस्तक पढ़े, इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसके उपरांत भी अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगे तो याद रखें, सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है, इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं। आप हमेशा पढ़ते रहने की कोशिश करते रहें, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही वह किसी भी तरह कोशिश करके की गई हो, ली गई हो। इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, शिक्षा हमें सफल इंसान बनाती है। शिक्षा जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसके बदौलत हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। शिक्षा एक तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देने वाला है, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और आप माता पिता को भी आपके बच्चों को जरूर पढ़ाना है। अंग्रेजी में किसी ने खूब कहा है, यू कांट मेक योर पास्ट नाउ बट यू कैन मेक योर फ्यूचर। इस तरह मित्रों और साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपको सब कुछ ध्यान देकर पढ़ना चाहिए मित्रों और साथियों। इस तरह आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको हर हाल में पढ़ना है, और आप माता पिता को भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ आपको कमियां अपने अंदर खोजनी है, कुछ आपके बच्चों में सुधार करना है। इस तरह आपका बच्चा आसानी से पढ़ने लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू।